बोल रहा हूँ, कोई भी अच्छा बच्चा हो जो उस लायक हो। देखिए सबको तो नहीं पढ़ा सकते हैं, वो लायक होना चाहिए। हमको लगे कि हम इसके साथ 2 साल अपना टाइम लगाएंगे, हम इसका सारा खर्च उठाएंगे तो हमको रिजल्ट देगा। हाँ, ये ज़रूरी है। इतना सेल्फिशनेस हम मानेंगे कि बिल्कुल। हम उसका रिजल्ट चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वैसा बच्चा मिलता है तो आप हमारे पास लाइए, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका ट्यूशन फी भी नहीं रहेगा, उसको हॉस्टल में भी रखेंगे, लेकिन वो उस लायक होना चाहिए। एग्ज़ाम मतलब इस बार तो नहीं। इंट्रेंस हम लेंगे, इंट्रेंस लेंगे और वो क्वालिफाई करता है, हम ये प्रोमिसिंग, जानना ज़रूरी है, हाँ सबसे ये ज़्यादा। प्रोमिसिंग होगा, आप लेके आइएगा। अगर नहीं, अगर मैं उसको रखता हूँ तो आप अपने चैनल से मेरी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। अगर आपके सपने हैं कि आपके बच्चे जो कोटा जाके पढ़ते थे, पटना जाके पढ़ते थे, रांची जाके पढ़ते थे, अब उनको रांची जाना नहीं पड़ेगा। विलेज एरिया में, गांव एरिया में जो चीज़ें आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आप पटना जाके तैयारी करते थे, कोटा आम तौर पे कोटा जाके तैयारी करते थे। लोगों का अगर बच्चे जब इंटर या 10th करते हैं तो ये दिमाग में आ जाता है कि उनको कोटा ही भेजना है। तो एक बहुत बड़ा चुनौती है आपके लिए भी और विकास सर के लिए। विकास सर के लिए आमतौर पे इसलिए चुनौती है कि ये विलेज एरिया है और इस तरह का लोगों को दिमाग में ये बैठ गया है सर, मेडिसिन के तरह से, कि हाँ मुझे बुखार हुआ है तो यही दवा खाना है, यानी कोटा ही जाना है। तो इस पे क्या कहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना सारा समय दिया इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक आप बात किए विलेज एरिया का, तो आप तो मुझे जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। आप ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे चैलेंजेस कितना पसंद है। जो काम आसानी से होने लगे वो काम करने में मुझे मज़ा नहीं आता है। ये विद्यालय खोलना भी मेरे लिए चैलेंज था। जब ये विद्यालय खोल रहा था तो सब लोग यही बोल रहे थे कि इस ढंग का विद्यालय कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, नहीं चलेगी। चली क्या, दौड़ गए। फिर कुछ और मैंने काम किया, उसमें भी बहुत नकारात्मक सोच लोग दिखा रहे थे। वो भी बहुत अच्छा हुआ। उसका नाम नहीं रख रहा हूँ क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड, हाँ शिक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम है। अभी मैं, आप देखे होंगे कि मैं RM मोंटेसरी स्कूल की शुरुआत किया हूँ बिना किसी बायसिंग का। अगर आप उसको कवर करें तो आप ज़रूर बोलिएगा कि कम से कम आपने अपने आसपास के 10 जिला को ले लीजिए, उस तरह का विद्यालय नहीं देखे होंगे मोंटेसरी पैटर्न का। मतलब ऐसा स्कूल आपका है? हाँ, उस ढंग का मैंने RM मोंटेसरी स्कूल खोला हूँ, जहाँ पे बच्चों को वो सारी चीज़ें मिले जो अच्छे शहरों में मिलता है। बिल्कुल। व्यवस्था के चलते, रिसोर्सेज के चलते किसी बच्चे का लर्निंग गैप क्रिएट ना हो। उसमें कितने साल के बच्चे तक आ सकते हैं? उसमें 3 साल से बच्चों की शुरुआत होगी। फंडामेंटल एजुकेशन है, नर्सरी क्लास से शुरू होगा। नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, ये जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसके हिसाब से जो 5 ईयर्स है, बेसिक 5 ईयर्स है, इसको हम लोग अलग अप्रोच से पढ़ाना है। बच्चों को पता ना चले कि उस पर इतना बर्डन है, हम लोगों को उसको पढ़ाना है। कुछ हम लोग इसमें आर्ट का हेल्प लेते हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इसको बोलते हैं। आर्ट का हेल्प लेते हैं, एक्टिविटी का हेल्प लेते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन का हेल्प लेते हैं। हमारे क्लासेज स्मार्ट क्लासेज हैं, बच्चों को विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अलग अलग हम लोग मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं जिससे बच्चों पे बर्डन कम रहे, बच्चे अच्छा से अच्छा करें और वो लोग स्ट्रेस फ्री एजुकेशन इंजॉय कर सकें। इसके लिए सर जो बोर्ड लगाए हैं, IIT कह सकते हैं, उसके लिए कितने खर्च आम तौर पे पेरेंट्स को देना पड़ेगा पर ईयर? ये जो दूसरा हम आज नीट JEE का सेमिनार कर रहे हैं, आप देखे होंगे, आप अपने आसपास में भी देखे होंगे क्योंकि आप भी इसी परिवेश के हैं, आपका भी घर यहीं पे आसपास में ही है। आप देखे होंगे हर एक गांव में हर एक साल कम से कम 1-2 इतने अच्छे बच्चे होते हैं जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि वो कोटा दिल्ली का वो मोती ट्यूशन फ़ी एफर्ड कर नहीं सकता है, वहाँ पे रहने का खर्चा एफर्ड नहीं कर सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे 1.5 लाख रुपया सालाना फ़ी लिया जाता है 11-12 में, हम स्कूल में पढ़ा के स्कूल के फ़ी, फॉर्म, रजिस्ट्रेशन के साथ एक बच्चे का मात्र 40,000 रुपया पर ईयर पे हम बच्चे को पढ़ाएंगे। हॉस्टल भी है या हॉस्टल अलग? ये डे स्कॉलर के बारे में बता। आज किसी भी आप 11-12 के स्कूल में जाइएगा तो नॉर्मल 3,000 रुपया पर मंथ फ़ी है रेगुलर कोर्सेज का। उतना ही में हम उन लोगों को फाउंडेशन कोर्सेज दे रहे हैं। मैं कैसे कर पा रहा हूँ, आपको पता है कि गोपालगंज ज़िले में सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे पास है, तो ये मेरे लिए संभव है। और ये भी पता है कि कुछ फैकल्टी हमारे आसपास के हैं, हमारे घर के हैं, तो ये सब मैं ईजिली कर पा रहा हूँ।
ठीक है। तो जहाँ तक पैसे फ़ी की बात है, एकदम मिनिमम कोर्स में जो क्लास 6 से 10 तक का फाउंडेशन कोर्स है और रेगुलर कोर्सेज के अलावा मात्र 8,000 10,000 रुपया पर ईयर के फ़ी पे पढ़ पाए। जहन में ये आएगा अगर कम पैसे ले रहे हैं तो हो सकता है फैकल्टी उस प्रकार के नहीं हो जो मतलब कोटा और ये पटना में रहता है। हमारे विद्यालय के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम काम कर रहे हैं तो किसी को क्वालिटी पे कोई संदेह नहीं होगा, ठीक है। हम ज़्यादा फ़ी रख के और जिन बच्चों के लिए बना रहे हैं, वंचित तबके के बच्चों के लिए, उनको इस कार्यक्रम से अलग नहीं कर सकते। हम उन्हीं के लिए तो ये शुरू कर रहे हैं। अच्छे घर के बच्चे, पैसे वाले बच्चे तो कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा फ़ी लेके, और लोगों की मेंटालिटी गलत है तो उसके चलते हम किसी दूसरे को उसके लिए सफ़र नहीं होने देंगे ना। हमारा विज़न कुछ और है, हमको किसी को रेंट नहीं देना है। हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं तो हम वो सब एफर्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एक सवाल और रहेगा सर, इसके लिए क्या कोई एग्ज़ाम लीजिएगा या डायरेक्ट बच्चे आएंगे, जो कि क्योंकि बिहार बोर्ड से बहुत सारे बच्चे आएंगे जो इस तरह का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनका सवाल है ये, मान लीजिए उन्हीं का सवाल है, क्या अगर इस प्रकार का कोई एग्ज़ाम आप लीजिएगा जिसमें 3-4 बच्चे हों जिसको आप क्वालिफाइड करते हैं तो उनको फ्री में मतलब आप सारी सुविधाएँ दें? आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जब कोर्स का मैं प्लानिंग किया था तो मैं सोचा था कि पहले साल कम से कम इसके लिए हमको 200 बच्चे मिलने चाहिए। मेरे ही विद्यालय के 354 बच्चे फर्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, एंट्रेंस। तो 200 बच्चे से ज़्यादा तो हमको वहीं पे मिल गए हैं। जो बाहरी बच्चों के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई भी अच्छा बच्चा हो जो उस लायक हो, देखिए सबको तो नहीं पढ़ा सकते हैं, वो लायक होना चाहिए। हमको लगे कि हम इसके साथ 2 साल अपना टाइम लगाएंगे, हम इसका सारा खर्च उठाएंगे तो हमको रिजल्ट देगा। हाँ, ये ज़रूरी है। इतना सेल्फिशनेस हम मानेंगे कि हम उसका रिजल्ट चाहेंगे। अगर वैसा बच्चा मिलता है तो आप हमारे पास लाइए, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका ट्यूशन फी भी नहीं रहेगा, उसको हॉस्टल में भी रखेंगे, लेकिन वो उस लायक होना चाहिए। एग्ज़ाम मतलब इस बार तो नहीं, इंट्रेंस हम लेंगे, इंट्रेंस लेंगे और वो क्वालिफाई करता है, हम प्रोमिसिंग, हाँ ये प्रोमिसिंग होगा, आप लेके आइएगा। अगर नहीं, अगर मैं उसको रखता हूँ तो आप अपने चैनल से मेरी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। चलिए, आप देख रहे थे, अंत में क्या कहना चाहिएगा लोगों से? मैं लोगों से बोल रहा हूँ कि आपके बीच का हूँ, आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लाया हूँ, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए। बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं जो हम लोग 10 तक पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाहर जाके चकाचौंध में वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे बच्चे हम लोगों के पास रहेंगे। आपको पता है कि RM पब्लिक स्कूल डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। मैं हूँ तो स्कूल में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं हो सकता है, इतना तो विश्वास समाज में है। तो बहुत अच्छा हम लोग प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं आपके बच्चों के लिए। आप लोग निश्चिंत अपने बच्चों का 2 साल दीजिए, जो 10th पास बच्चे हैं 2 साल दीजिए। 2 साल में आपके बच्चों का एक अच्छा रिजल्ट ला के हम दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। सर मैं हूँ, अगर आपने जिक्र किया है तो लोग का मतलब ये लोगों का सवाल है। आप राजनीतिक में भी आ गए हैं, अब RJD में भी। जो के बारे में क्या है कि जैसे जैसे बच्चे में पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते जा रहे हैं, वो प्रॉपर वे में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है। तो अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइन मिले, टाइम रहते हुए अच्छे डिसीजन ले पाए, तो वो डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो नीट JEE का मेनली फाउंडेशन हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर क्लास 6-7 से बेसिक से ही अगर उसको बताया जाए कि नीट क्या होता है, JEE क्या होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, तो डेफिनेटली जब बच्चे 11th-12th में जाएंगे या फिर 12th जब पास कर लेंगे तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिल जाएगी। ये सर नीट का बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। जी। नीट किए हुए बच्चे चाय दुकान चला रहे हैं। देखिए सर, वो क्या कहेंगे? देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो IIT कर चुके हैं, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद से MBA कर चुके हैं। तो उन सब का जो सोच भी होता है वो डिफरेंट तरह का सोच होता है। वो नॉर्मल सोच से, सवाल वही मतलब नॉर्मल सोच से वो कुछ भी करते हैं, वो माइंड में निगेटिव लाते ही नहीं है। जो कुछ भी किए वो सक्सेस होना ही है। मुझे इस चीज़ में उनको सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिखाई देती है। वो निगेटिव, लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, उनसे उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता है। कुछ भी कीजिए, लोग तो कहेंगे ही। मेरा सवाल था इसीलिए सर, मैं ये चीज़ मुझे उभार के लाना था। जी बिल्कुल। लेकिन एक चुनौती है कि नहीं, यहाँ इस विलेज एरिया में और ऐसे चीज़ों को मतलब बढ़ावा देना बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। जी, वो चैलेंजेस तो काफ़ी हैं ही।
लोगों को कठिनाई होगी। लेकिन देखिए सर, मेनली क्या है कि यहाँ पे अगर जैसे बहुत सारे बच्चे नीट या जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोटा जाते हैं, अगर उनको वो सारी सुख सुविधा ये विलेज एरिया में ही मुहैया करा दिया जाए, सारे फैसिलिटी अवेलेबल करवा दिए जाए, जब चाहे और घर भी जा सकते हैं। घर भी जा सकते हैं, मम्मी पापा के साथ रह भी Festival सकते भी हैं, कुछ भी मिस नहीं होगा वो, तो फिर और अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी उनको, और आराम से वो तैयारी भी कर लेंगे और क्वालिफाई भी कर जाएंगे। क्या लगता है कि जो कोटा और पटना और रांची के दिमाग में लोगों को ये बैठ गया है कि आईआईटी करना है तो आपको जाना देखिए पड़ेगा? सर, सबसे पहले कि लोकेशन मैंने नहीं रखता है कि चले जाओ